मित्रों नमस्कार, मैं लीना महेंद्रे आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ आयुर्वेद के विषय में बात करने के लिए। हमारे देश में आज आयुर्वेद की क्या स्थिति है, पहले कहाँ थी, आगे हमें कहाँ जाना है इत्यादि। इस बीच हमें इस खबर की तरफ भी ध्यान करना होगा कि कोरोना आया, एक बहुत बड़ा संक्रमण, एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा अवसर, और संकट को अवसर में बदलने का एक तरीका भी, संकट को अवसर में बदलने का एक सुनहरा मौका भी। फिर खबर आई कि रामदेव बाबा ने कोरोनिल के नाम से कोरोना की एक दवाई बाजार में उतारी है, और जैसे ही ये खबर आई तमाम बहसें शुरू हो गई। क्या उन्हें इसकी अनुमति थी? क्या उन्होंने ट्रायल किए? राजस्थान में किए या उत्तराखंड में किए? किसने उन्हें अनुमति दी? आयुष मंत्रालय ने क्या अनुमति दी? आयुष मंत्रालय को उन पे रोक लगाना चाहिए। क्या उन्होंने सही किया, गलत किया? क्या पतंजलि संस्थान एक केवल व्यापारी संस्था है जो केवल अपना लाभ देखती है और इसे भारत के लोगों के रोग, स्वास्थ्य इत्यादि से कोई चिंता नहीं है? इत्यादि इत्यादि सारे प्रश्न उठ करके खड़े हो गए। इन्हीं के विषय में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन पहले मैं एक बहुत पुरानी घटना, उसका मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहती हूँ। बात है 1929 का भारत, जब भारत के क्रांतिकारियों पर फंदा कसने के लिए ब्रिटिश सरकार उतावली हो रही थी और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट करने का मन बना रही थी। ऐसे समय में ब्रिटिश के सेंट्रल असेंबली हॉल में दो हमारे बंदों ने जाकर एक सोची समझी रणनीति के तहत बम फोड़े। ऐसी जगह देखकर बम फोड़े जहां कोई भी व्यक्ति हताहत ना हो, और बम फोड़ने के बाद वे वहां से हिले नहीं, हटे नहीं, किसी पे कोई आक्रमण नहीं किया, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। क्यों? इसलिए ताकि इस भारत की अध जगी, अध सोई जनता को जागरूक कराया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि देश के सामने समस्याएं क्या हैं, देश के सामने चुनौतियां क्या हैं, देश के सामने संकट क्या है, देश के सामने परतंत्रता क्या है। और इस बात से लोगों की जागृति कराने के लिए उन्होंने यह तरीका अपनाया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? इन्होंने ये कहा, यह तर्क दिया कि जब हमें पुलिस पकड़ेगी, जब हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, जब हमें अदालत में बुला करके हमसे प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, और जब उन प्रश्नों के उत्तर में हम अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, तब अखबारों के माध्यम से हमारी ये बातें पूरे समाज तक फैलेगी, पूरा समाज इन बातों को समझने लगेगा, और इसी कारण जन जागृति होगी। तो आज रामदेव बाबा ने सही किया या गलत किया, झूठ बोला या सच बोला, उनके दावे में सच्चाई है कि नहीं है, ये सारी बातें आज मैं अभी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहती। यह छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि रामदेव बाबा ने जो एक हिम्मत करके अपनी एक दवाई ये कह करके बाजार में उतारी कि यह कोरोना की दवाई है,
कोरोना के सौम्य लक्षण के मरीजों को यह ठीक कर सकती है। और इसके कहने से, ये बात कहने से जो पूरा बवाल समाज में आज खड़ा हुआ, उसके कारण एक आयुर्वेद के लोगों को मौका मिला है कि वे आगे आकर के अपनी बात कह सकें, वे आगे आकर के आयुर्वेद का सामर्थ्य लोगों को बता सकें, और वे आगे आकर के लोगों को यह भी बता सके कि हमारी सरकार आयुर्वेद को आगे लाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि हमारी सरकार ने कोरोना के ट्रायल के ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल बनाए हैं आयुर्वेद के लिए, जहां आयुर्वेद तभी सफल हो सकता है अगर वह पूरी तरह से एलोपैथी की प्रणाली को सरेंडर हो जाए। इस बात की चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।